मिठास का पूरा सच। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिशा सालियान केस की। अब क्या उद्धव ठाकरे के घर महाराष्ट्र पुलिस पहुंचेगी? ये बड़ा सवाल है। क्या आदित्य ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? ये कई बड़े सवाल हैं और दिशा के पिता के बयानों से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस वक्त खुद दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सतीश जी, जो दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा वो हम सब समझ सकते हैं, लेकिन अब क्या मांग आप कर रहे हैं? क्या सबूत हाथ लग पा रहे हैं? और पुलिस जांच में किस तरह से बदलाव किया गया? कैसे दबाव में जांच की पुलिस ने और किसके दबाव में की? जरा सब कुछ खुलकर बताइए रिपब्लिक भारत पर। मैं मांग कर रहा हूँ, जो गलत किया उनको सजा मिलना चाहिए, उसके लिए मांग रहा हूँ। और पुलिस का दबाव तो हमारा वकील दे रहे हैं उनको, जो सच्चाई है सब सामने ला रही है। हमारे पास सबूत है, थोड़ा हम कोर्ट में दे चुके हैं, थोड़ा हमारे पास है, वो बाद में दे देंगे। जैसा केस आगे चलेगा वैसे सबूत देते जाएंगे। उद्धव ठाकरे, हाँ, आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका है? आदित्य ठाकरे की मैं तो नहीं बता सकता क्या भूमिका है उनका। वो समझेंगे वो करेंगे। हेलो जी, क्या भरोसा है आपको न्यायालय पर? न्यायालय पे मुझे 100% भरोसा है, 101%। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट 5 साल बाद मिली, इस तरह की बातें सामने आई, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, इसे कैसे देखते हैं? इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखा रहेगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें दांत टूटेला है, मुंह फूटेला है, इधर वुंडेड है सब जगह। मगर हमारा जो फ्यूनरल फोटो है उसके अंदर एकदम क्लियर है, कुछ डैमेज नहीं हो गया, उसको एकदम आराम से है वैसे। वो कौन कौन लोग थे सालियान साहब जिन लोगों ने इस पूरे केस को बहकाने की, बदलाने की कोशिश की? क्या आपको कोई नाम हाथ लग सका है? वो कौन कौन लोग थे जिनके नाम आपके जहन में हैं? उन लोग तो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्य, आदित्य पंचोली, जी, वो 4-5 जन थे। पुलिस महकमे से? हाँ बोलिए। पुलिस डिपार्टमेंट से सालियान साहब, वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस की जांच को बदला? चूंकि पुलिस विभाग के अफसर अगर इसमें शामिल नहीं होते तो पूरी जांच पारदर्शी तरीके से होती, लेकिन पुलिस के लोग भी इसमें शामिल होंगे। वो कौन लोग हैं पुलिस में? नाम तो नहीं लेता हूँ, मगर मालवनी पुलिस स्टेशन से पुलिस है ये, ऐसा है। मालवनी पुलिस स्टेशन। क्या लगता है न्याय आपको मिलेगा, लेकिन सजा दोषियों को क्या मिलनी चाहिए? हम तो सजा देने की कोशिश करता हूँ, और क्या सजा देनी चाहिए कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर है, ऐसा है। ठाकरे परिवार में से भी कोई और, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के अलावा कोई और नाम आपको जो नजर आ रहा हो जिसने इस पूरी? जो अपना कमिश्नर है, जो उस समय कमिश्नर था, वो है परमवीर सिंह। क्या सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को? क्या लगता है? आपने अपनी बेटी को खोया, पहले पूरी हत्या को आत्महत्या बताया, उसके बाद में जिस तरह से दुष्कर्म की भी बात इसमें निकलकर सामने आ रही है। बेहद दुखद और चिंताजनक पूरा मामला था, बड़ा दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा। अब क्या सजा चाहते हैं एक पिता अपनी बेटी को न्याय के लिए? पूरे से बुरा सजा चाहता हूँ। इतना बड़े औहदे में बैठे हैं लोग, वो लोग तो समाज का यही करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, समाज को अच्छा डायरेक्शन में लेना चाहिए। वो लोग ऐसा गुनाह करते तो फिर हम अपना देश कैसा चलेगा आगे, ऐसा है। कैसे पूरे केस को गुमराह करने की कोशिश की गई? क्योंकि अब जब मामले की जांच फिर से शुरू हुई तो कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कैसे पूरे केस को बदलने की कोशिश की गई? पूरे जो तस्वीर थी हत्या की, उसे कैसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई? कैसे समझा आपने इसे? कोशिश की है मगर सक्सेस नहीं हो गया। उन लोग, हमारे वकील ने बराबर पकड़ लिया उनको। कोशिश की मगर सक्सेस नहीं हो गया लोग।
पॉइंट टू पॉइंट पकड़ लिया। कोर्ट पर तो भरोसा है ही, लेकिन परमवीर सिंह, सचिन वाजे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये वो 4 नाम हैं। वाकई में इनके लिए क्या सजा की मांग करेंगे आप? कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसे मांग करता हूँ। आप चाहते हैं कि ऐसा फैसला आए अदालत से कि जो नज़ीर साबित हो इस तरह के नेताओं के लिए, इस तरह के हत्यारे अधिकारियों के लिए, या जिनका जरूर इतना बड़े पोस्ट में बैठे हैं हम लोग, उनके भरोसे से हम हमारा देश चलाते हैं, मगर वो लोग खुद ऐसा करेगा तो हम कैसे चलेगा, देश से कैसे आगे बढ़ेगा लोगों की। हाँ बोलिए। आपने जांच की बात की तो कोई धमकी भरा कॉल, कोई दबाव आपके ऊपर आया अब तक इस पूरे मामले में? अभी तक तो नहीं आया। जो पहले एक बार आके गए थे अपने मेयर बॉम्बे का, किशोरी पेडने का, उतना बात करके गए, हम तुम्हारा संभाल लेंगे, और तभी क्या हमारे बेटी के ऊपर ज़्यादा रेप है, ये जो न्यूज़ मीडिया में आए थे वो हम लोग खंटार गए थे, रेप किया, मर्डर किया, सुन के कान पक गए थे। तो हम लोग ने डाला था, हमको तकलीफ होता है, तो किशोरी पेडनेकर आए थे, सांत्वना दिया था, ऐसा नहीं होएगा, हम देखिएगा करके। इस पूरे केस में इतने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो वाकई में उस समय पावर में भी थे। चूंकि रिपब्लिक भारत आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है दिशा को न्याय दिलाने के लिए, सालियान साहब डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की तरफ से क्या कोई धमकी का कोई कॉल या आपको कोई भय इनसे? नहीं, धमकी नहीं मिली हमको, अभी तक नहीं मिली।